प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। हालांकि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, लेकिन इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आगे की रणनीति, आगामी रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने फिलहाल तो तेल गैस के हालात काबू में होने के दावे किए हैं। तेल कंपनियों पर दबाव कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज भी घटा दिया है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई भी 70% तक चालू हो चुकी है। लेकिन जैसे कि ट्रंप और ईरान के बीच हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और होर्मुज पर आफत बनी हुई है, क्योंकि अभी तक हमें कहा गया है कि हमारे जहाज वहां से पास हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आफत बनी हुई है। लेकिन अगर यह जंग लंबी चली तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया में खबर यह है कि 6 अप्रैल के बाद अमेरिका फाइनल ब्लो, ट्रंप की भाषा में फाइनल ब्लो नाम से ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो होर्मुज के लंबे वक्त तक डिस्टर्ब रहने की आशंका जताई जा रही है और इसी सूरत में भारत को पहले से तैयारी करके रहना होगा। देश में तेल और गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी न हो, लॉकडाउन की अफवाहें न उड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाने की कोशिश की गई थी और इसी तहत आज 6:30 बजे यह अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या होने वाला है, इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। ईरान की जंग के 28 दिन हो गए, जंग थमने के आसार नहीं। ट्रंप ने अल्टीमेटम 6 अप्रैल तक बढ़ाया है, मगर हमले दोनों तरफ से जारी हैं। मतलब होर्मुज खुलेगा या नहीं पता नहीं। ऐसे में भारत में तेल गैस के संकट को लेकर अफवाह उड़ी, जबकि जंग के पहले दिन से सरकार हरकत में दिखी और अब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है। सरकार ने भी साफ किया कि लॉकडाउन की बातें बिल्कुल अफवाह है, कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। इससे पहले आज ही सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 और डीजल पर 0 कर दी, ताकि तेल कंपनियों को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन सियासत में सवाल फिर भी है। लोकेर असुविधा যাতে না হয়, গ্যাসটা কি হলো? जंग के संकट में किल्लत की अफवाह की राजनीति ऐसी चल रही है कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन तो गैस सिलेंडर वाली टी-शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंच गए। उधर संसद में भी जंग के हालात में सरकारी तैयारी पर सवालों की बौछार रही है। इस युद्ध के कारण जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, उसके लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है, जिससे कि महीने 2 महीने के लिए जो है किसानों को कोई परेशानी नहीं सामना नहीं करना पड़े। जहां तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइजर का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो सीजन है बुआई का वो तो निकल जाएगा, पर आने वाला जो रबी का सीजन है और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है खाड़ी के देशों के ऊपर, इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, न्यू मार्केट्स, न्यू एरियाज वेयर फ्रॉम वी विल गेट रॉ मटेरियल्स ऑल्सो फॉर फर्टिलाइजर। उसके लिए हम पूरी रणनीति बना करके प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ईरान की जंग के हालात में भारत में 3 चीजों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रही है, जिसमें एक तो पेट्रोल डीजल था, जिसका 88% आयात विदेशों से होता है। दूसरा सीएनजी पीएनजी, जिसका 50% आयात विदेश से होता है और तीसरा एलपीजी, जिसमें 60% आयात विदेश से होता है। ईरान में जंग शुरू होने के साथ ही भारत सरकार ने इन ऊर्जा संसाधनों को लेकर एक्शन शुरू किया। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई। 3 मार्च को अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने का फैसला हो चुका था। 9 मार्च को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
10 मार्च को रूस को 3 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल के ऑर्डर दिए। 12 मार्च को एलपीजी की कमर्शियल सप्लाई पर 20% की कैप लगाई गई और पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कहा गया। उधर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने गैर हॉर्मुज रूट से इंतजाम किए। रूस से 38, अमेरिका से 15, अफ्रीका से 12, लैटिन अमेरिका से 7% आपूर्ति शुरू हो गई। जंग का तीसरा हफ्ता आते आते सरकार ने तेल गैस की सप्लाई पर नियंत्रण बनाए रखा और फिर एलपीजी की सप्लाई में ढील दी जाने लगी। 12 मार्च को एलपीजी की कमर्शियल सप्लाई को 20% पर रोका गया था ताकि अस्पताल, सरकारी और सैन्य कैंटीन, जेल और राहत शिविरों का काम चलता रहे। लेकिन 6 दिन बाद ही 18 मार्च को ये कोटा 10% बढ़ाकर 30% कर दिया गया। अब एमएसएमई, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को गैस मिलने लगी। फिर 21 मार्च को आवंटन 20% और बढ़ाया गया, जिसमें सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों को भी गैस मिलने लगी। और अब 27 मार्च को 70% तक आपूर्ति पहुंचा दी गई, जिसमें स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक उद्योग को एलपीजी मिलने लगी है। सरकार ने फिर कहा है घबराने की जरूरत नहीं, तेल गैस का भंडार भरा हुआ है। आपने कहा 2 मंथ का स्टॉक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, 2 मंथ तो मैंने कम बोला है, 2 मंथ का तो सप्लाईज हैव बीन एश्योर्ड। इसके अलावा वी हैव द सप्लाईज इन आवर रिफाइनरीज, वी हैव द सप्लाईज इन आवर टर्मिनल्स, वी ऑल्सो हैव इन आवर पाइपलाइंस द प्रोडक्ट्स आर देयर, सो वी हैव सफिशिएंट प्रोडक्ट विद। सरकार ने मौजूदा हालात में तो सब कुछ कंट्रोल में रहने का दावा किया, लेकिन जिस तरह ईरान और अमेरिका के बीच शर्तों और डेडलाइन को लेकर खींचतान चल रही है, जिस तरह अमेरिका की ओर से ईरान में फाइनल ब्लो नाम से आखिरी प्रहार करने की खबरें आती हैं, उसमें आशंका है कि हॉर्मुज ज्यादा दिन तक भी बंद रह सकता है। और उसी सूरत में भारत की तैयारी के लिए सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की प्लानिंग की है। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर 4 समस्याएं देश के सामने आ सकती है। पहली, एलपीजी और क्रूड ऑयल के सप्लाई को लेकर सरकार का कहना है कि हमारे पास फिलहाल अगले कुछ महीनों के लिए इसकी पूरी मात्रा में तैयारी है और ये सप्लाई चेन कैसे जारी रहे उसको लेकर भी हमारी तैयारी चल रही है। दूसरी, खाद को लेकर, जिसको लेकर आज सवाल भी पार्लियामेंट के भीतर उठाया गया। खरीफ का हंगाम ठीक से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जब रबी का हंगाम आएगा उसके लिए भी हम बाकी जगह से कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो सरकार की तरफ से कही जा रही है, समस्या, अफवाह और उसके साथ साथ होर्डिंग की, उस पर भी राज्य सरकार कार्रवाई करे। शायद इसीलिए आज 6:30 बजे जो मीटिंग होगी उसमें ये सारी मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी खींचती है तो सरकार किस तरीके से तैयार है और कौन से मुद्दे इस पूरी चर्चा में निकल सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि फिलहाल करीब 1 महीना हो चुका है युद्ध शुरू होकर और अभी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब तक ये युद्ध खत्म होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। 3 सवाल मेरे पैनल के सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला सवाल, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाकर सरकार ने जंग के असर से क्या जनता को बचाया है? विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, उसके बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 रुपया घटाकर पेट्रोल पर 3 रुपया और डीजल पर 0 एक्साइज ड्यूटी फिलहाल सरकार की तरफ से लगाई गई है। दूसरा सवाल, देश में 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सरकार की तैयारी पर मुहर है क्या? क्योंकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सरकार ने घटा दी थी और कुछ ही दिनों में एक बार फिर अब 50% से ऊपर 70% तक यह सप्लाई रिज्यूम कर दी गई है। और तीसरा सवाल, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से सरकारी तैयारी में विपक्ष का साथ क्या मिल पाएगा? क्योंकि इस बैठक में विपक्ष के तरफ से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री दरअसल जो होंगे वो विपक्ष के होंगे। झारखंड से विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, तेलंगाना से विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, हिमाचल प्रदेश से विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे और उसके साथ साथ पंजाब से भी विपक्ष की तरफ से इस बैठक में शामिल होंगे। बाकी जो चुनावी राज्य है वहां के चीफ सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री की एक अलग बैठक होने जा रही है।